हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 54 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। स्टूडेंट, कोरोना अपनी पीक स्थिति पर है, सबसे ऊंचाई वाली स्थिति पर वर्तमान समय में चल रहा है। इसलिए इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय जो है वह मास्क है और 2 गज की दूरी है। तो इस विपत्ति के काल में अपने आप को संयमित रखिए। ज़रूरी हो तब घर से बाहर निकलिए, नहीं ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलने का प्रयास ना कीजिए। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो स्टूडेंट आप मास्क का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से बचने का प्रयास कीजिए। तो आइए आज हम सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को, पूंजी उपभोग को, सब्सिडी को या ब्याज को? तो एनएनपी राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट में से अप्रत्यक्ष कर को घटा लिया जाता है। हमारा उत्तर होगा अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर। स्टूडेंट, हमारा सवाल जो है दूसरा है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? इनोसेंस फादर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को, दयानंद सरस्वती को, बाल गंगाधर तिलक को या राजा राम मोहन राय को? राजा राम मोहन राय ने भारत में सती प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध किया था और उन्होंने भारतीयों को जगाने का प्रयास किया था। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय, राम मोहन राय। हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक पर दबाव बना करके 1829 में सती प्रथा के रोक लगाने वाले कानून को पास कराया था और इस प्रकार भारत में सती प्रथा पर रोक लगी थी। हमारा तीसरा सवाल है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेशनल गेम ऑफ जापान, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है जूडो, शतरंज, बेसबॉल या फुटबॉल। तो जापान का राष्ट्रीय खेल जो है वह जूडो है। नेशनल गेम ऑफ जापान इज जूडो। जूडो, कराटे ये जो हैं जापान का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल है, किस जंतु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं? इसमें है ऑप्शन हाथी, घोड़ा, शेर और गाय। तो बैल, गाय, घोड़ा, हाथी इत्यादि के अवशेष जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त किए गए हैं, लेकिन शेर का अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ है। हमारा उत्तर होगा शेर। शेर 1972 के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था, लेकिन 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर को जब लागू किया गया, बाघ परियोजना को, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को घोषित किया गया, यानी पैंथरा टाइग्रिस को। हमारा अगला सवाल है, हमारे सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? यूरेनस यानी अरुण, सैटर्न यानी शनि, वरुण यानी नेपच्यून, पृथ्वी यानी अर्थ। तो सबसे कम डेंसिटी किसका है, किस ग्रह का? तो स्टूडेंट, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सैटर्न यानी शनि सबसे कम डेंसिटी वाला ग्रह है। क्यों है? क्योंकि इस ग्रह
का निर्माण जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर हुआ है, जो जल से भी हल्का होता है। तो हमारा उत्तर होगा शनि। शनि हमारे सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, उसको देखने के पहले आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? एंटी पार्टिकल। पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या मेसॉन का? तो पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल यानी प्रतिकण कौन है? पॉजिट्रॉन। प्रश्न संख्या 7, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? संवेग का नियम, ऊर्जा का नियम, आघूर्ण का नियम या जड़त्व का नियम? तो न्यूटन के प्रथम नियम में हमें जड़त्व के बारे में जानकारी दी गई है कि प्रत्येक वस्तु अपने आप को विरामावस्था में रखना चाहती है, यानी जड़त्व की अवस्था में रखना चाहती है। इसलिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो हमारा उत्तर होगा जड़त्व का नियम, थ्योरी ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, वैट का फुल फॉर्म क्या है? वैट का फुल फॉर्म है वैलिड एडेड टैक्स। वैलिड एडेड टैक्स। वैलिड नहीं, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 10, 12, 14 या 15? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 15। अगला सवाल है, सूचना राजपथ यानी इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहा जाता है? ईमेल को, इंटरनेट को, रेडियो को या सेलुलर फोन को? तो इंटरनेट को इंफॉर्मेशन हाईवे के नाम से जानते हैं, इंटरनेट। हमारा उत्तर होगा इंटरनेट। इंटरनेट को इंफॉर्मेशन हाईवे के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 11, सुपरनोवा क्या है? एक ब्लैक होल, एक ग्रहिका, एक मृत तारा, एक पुंजतल तारा? तो सुपरनोवा जो है, एक मृत तारा को सुपरनोवा कहा जाता है। हमारा उत्तर होगा मृत तारा। मृत तारा को सुपरनोवा कहा जाता है। जब तारा मरने की अवस्था में आता है तो उसमें विशिष्ट चमक आ जाती है, यानी तारा उस स्थिति में मर जाता है। तारा में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, जिससे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। जब तारे में हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो यह प्रक्रिया रुक जाती है और तारा जो है मर जाता है। तो स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, प्रश्न संख्या 12, शैवालों की कोशिका भित्ति यानी शेल वाल किसकी बनी होती है? विच सब्सटेंस मेड एल्गी सेल वाल?
काइटिन से, क्यूटिन से, सुबेरिन से या सेलुलोज से। तो जो कोशिका भित्ति होती है किसी भी पौधे की, वो सारे के सारे कोशिका भित्ति यानी सेल वाल जो होते हैं वे सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज एक निर्जीव सब्सटेंस है, निर्जीव पदार्थ है। तो हमारा उत्तर होगा सेलुलोज। सुबेरिन जो है ये कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है, मतलब ये पौधे का सीमेंट है। ये दो कोशिकाओं और ऊतकों को जोड़ने का काम करता है। हमारा उत्तर होगा सेलुलोज। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 31 मई को या 11 जुलाई को? तो 22 मार्च को जो है मनाया जाता है विश्व जल दिवस, और भारत में बिहार दिवस। राष्ट्रीय स्तर पर 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। 31 मई को हम लोग विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। शायद 11 जुलाई को हम लोग जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा 31 मई। 31 मई को हम लोग विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न संख्या 14, भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन है? ये सभी के सभी चालक रहित विमान हैं। लक्ष्य है, तेजस है, निशांत है, रुस्तम है। ये विमान जो है भारत के द्वारा विकसित किए गए हैं। वर्तमान में निशांत का विकास हो रहा है। तो 2000 में भारतीय वायुसेना में लक्ष्य को शामिल किया गया था। 2001 में भारतीय नौसेना में लक्ष्य को शामिल किया गया, और 2003 में भारतीय सेना यानी आर्मी के अंतर्गत भी लक्ष्य को शामिल किया गया। वर्तमान में भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य है। हमारा उत्तर होगा लक्ष्य। इसका नाम है लक्ष्य। निशांत का विकास हो रहा है। रुस्तम भी एक विकास की अवस्था में चलने वाला एक चालक रहित विमान है। और तेजस जो है भारतीय सेना के द्वारा विकसित की गई, DRDO के द्वारा विकसित किए गई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित की गई एक लड़ाकू विमान है जो भारत के द्वारा विकसित की गई है। हमारा 15 नंबर सवाल है, एक रंगीन टीवी का विक्रय मूल्य 13,400 रुपया है, जिसमें बिक्री कर भी शामिल है। यदि टीवी का क्रय मूल्य 12,000 रुपया हो तो बिक्री कर की दर क्या होगी? 10%, 11%, 12% या 14%? तो बिक्री कर यानी सेल टैक्स, बिक्री कर बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 13,400 और क्रय मूल्य है 12,000। घटाएंगे तो आता है 1440। अब दर निकालना है तो दर बराबर क्या होगा? दर बराबर होगा 1440 बटा 12,000 गुने 100, दर परसेंट बराबर। काटते हैं 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से ये खत्म, बराबर यहाँ 44 से, मतलब 12% हमारा उत्तर होगा। उत्तर क्या होगा? 12%। स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष 15 नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा की और उनका विश्लेषणात्मक विवेचन किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, ये सभी प्रश्न जो हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।